जी अस्सलाम वालेकुम. My name is Dr. Zaid Imran. Today the topic of discussion is rectovaginal fistula. That is the third topic of the gynecological gynae and rectovaginal fistula. So as the name indicate, recto for the rectum and vagina. Fistula means an abnormal opening. An abnormal opening. Abnormal opening. सो एज़ द नेम इंडिकेट के रेक्टम और विजाना के दरमियान एक एबनॉर्मल ओपनिंग सी हो जाती है जिसे हम कहते हैं रेक्टोविजानल फिस्टोला. ठीक है. सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द रेक्टोविजानल फिस्टोला. ठीक है. रेक्टम और विजाना की वॉल के दरमियान एक एबनॉर्मल ओपनिंग क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से ये फिस्टोला जो है वो क्रिएट हो जाता है. एक एबनॉर्मल ओपनिंग सी हो जाती है जिसे हम रेक्टोविजानल फिस्टोला कहते हैं. ठीक है. अब इसकी एटियोलॉजी की तरफ देखते हैं क्या इसकी काजेज़ वगैरह हो सकती हैं. ठीक है. इसमें जो पहली जो है वो काज जो है वो जो आती है वो क्रोनिक जो है वो कोई मतलब है जैसे कैंसर के पेशेंट होते हैं. ठीक है. जैसे कि पेल्विक मैलिग्नेंसीज हो जाती हैं फ़ीमेल को. ठीक है जी. मैलिग्नेंसीज. ठीक है. तो उसमें वो रेडिएशन थेरेपी पे होती हैं. अब क्या होता है कि एक तो रेडिएशन जो है वो टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं और दूसरा वो जो कैंसर है. ठीक है. ये क्योंकि ग्रो होता है और फिर ये स्प्रेड होता है तो ये क्या करता है इट करोड द वॉल ऑफ रेक्टम एज वेल एज द विजाना. ठीक है. ठीक है. क्रोजन कर देता है. ठीक है. जिसकी वजह से जो है ये एबनॉर्मल जो है ओपनिंग हो जाती है. ठीक है. So that is the first reason. The other reason is irritable bowel syndrome. The other reason is the inflammatory bowel disease या फिर Crohn disease. ठीक है. Crohn's disease. ठीक है. इसमें हम जानते हैं कि जो है इन्फ्लेमेटरी जो है वो कंडीशन हो जाती है जिससे जो है वो अल्सरेशन वगैरह हो जाती है. इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ठीक है. जिसकी वजह से इस अल्सरेशन की वजह से एक एबनॉर्मल ओपनिंग जो है वो हो जाती है बिटवीन द विजाना एज वेल एज द रेक्टम. दैट कैन काज द रेक्टोविजानल फिस्टोला. ठीक है. तो उसके अलावा रेयर केसेस में जो है वो हम देखते हैं जो रेयर केसेस हैं. ठीक है. रेयर केसेस सॉरी. ठीक है. रेयर केसेस जो है उसमें हम देखते हैं कि एपिजियोटमी. ठीक है. एपिजियोटमी एज द नेम इंडिकेट. ठीक है. ये हम सेकंड स्टेज ऑफ जो है वो लेबर में जो है ये हम परफॉर्म करते हैं एपिजियोटमी जो प्रोसीजर है. ठीक है जी. एपिजियोटमी जो है ये हम जब आपको पता है कि लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज में जो है सर्वाइकल रैप्टिंग होती है, दूसरी में फीटस बाहर आता है और तीसरे में जो है वो प्लेसेंटा जो है वो बाहर आता है. अब एपिजियोटमी में जो अक्सर मतलब है काट दिया जाता है. ठीक है. वो पोस्टीरियर वॉल ऑफ विजाना पे काट दिया जाता है. ठीक है. तो क्योंकि बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में होता है तो उसका जो है अपना सर जो है वो फंस जाता है. ठीक है. तो उसके लिए जो है वो एक कट दिया जाता है विजाना के पोस्टीरियर वॉल पे. ठीक है. तो ताकि जो है वो बच्चा डिस्ट्रेस वगैरह से जो है वो बच सके. ठीक है. तो ये फिर एपिजोटमी प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है. एपिजोटमी के बाद अगर कोई अनहाइजीनिक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है यूज़ किया गया तो उसके बाद जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है तो वो उस इन्फेक्शन की वजह से जो है मतलब है कि ये हो सकता है रेक्टोविजानल फिस्टोला जो है ये हो सकता है. ठीक है जी. सो एपिजोटमी दैट इज़ a rare cause of that of the rectovaginal fistula. ठीक है जी. अब क्लिनिकल फीचर्स जो हैं दैट आर इम्पोर्टेंट. इसके बाद जो है क्लिनिकल फीचर्स. ठीक है. दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जो पेशेंट जो है वो कंप्लेंट करेगी कि मुझे फ्लैचुलेंस जो है वो पास होती है. फ्लैट जो है वो पास होती है फ्लैचुलेंस थ्रू विजाइना. ठीक है. या फिर स्टूल. ठीक है. स्टूल आल्सो पास थ्रू विजाइना. ठीक है जी. तो ये जो है क्लिनिकल फीचर्स में जो है वो मे बी
एबनॉर्मल डिस्चार्ज के साथ भी जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को तो नहीं पता होता कि उन्हें क्या चीज़ है, तो वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो कोई चीज़ पीली सी कोई चीज़ जो है वो बाहर आ रही है, ठीक है। तो ये फिर आप सॉर्ट आउट करेंगे कि क्या हुआ था, हिस्ट्री लेंगे उसकी, कोई एपिजॉटमी वगैरह तो नहीं हुई थी, या कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी जो है वो बाउल डिजीज़ तो नहीं चल रही, ठीक है, या फिर मतलब है कि जैसे कि बताया कि कोई मेलिग्नेंसी वगैरह वो तो नहीं है, ठीक है, वो उसमें हिस्ट्री फिर लेंगे, ठीक है। बास को सर्जिकल मतलब है कि कोई ऑपरेशन किया है तो उसमें भी ये मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है दैट इज़ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दैट ऑफ द रेक्टोवेजाइनल फिस्टोला, ठीक है, फ्लैचुलेंस थ्रू वेजाइना, ठीक है, पैसेज ऑफ द स्टूल थ्रू द वेजाइना, ठीक है, और इसके अलावा एबनॉर्मल डिस्चार्ज के साथ भी पेशेंट जो है वो आपको कंप्लेंट कर सकती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसका जो है वो जब आप हिस्ट्री ले लेंगे, उसकी क्लिनिकल फीचर जो है वो देख लेंगे, उसके बाद ऑफ कोर्स ऑन एग्ज़ाम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, ठीक है, उसमें पर विजाइनल एग्ज़ामिनेशन भी करेंगे और पर रेक्टल भी एग्ज़ामिनेशन जो है वो भी करेंगे, ठीक है। तो तकरीबन 3 सेंटीमीटर अबव जो मतलब है कि एनल ओरिफाइस है, वहाँ से ये जो है अपना हो सकता है।